मैथिली ठाकुर ने मुझे निराश किया है। मेरा मानना है कि गायिकाओं को होना चाहिए नेहा सिंह राठौर की तरह। नेहा सिंह राठौर भी बिहार की ही रहने वाली है, कैमूर की है, लेकिन वो सत्ता से सवाल करती है, सत्ता से टकराती है, सत्ता से लोहा लेती है और सत्ता की दलाली नहीं करती है। मैथिली ठाकुर का परिवार है वो दिल्ली में बस गया है और उसका तो इधर से कुछ ताल्लुक भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि वो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेके एक शो करती है और गांव वाले भी यदि उसमें शो में बुलाते हैं तो वो कहती है कि नहीं, मैं कोई भी मतलब डिस्काउंट नहीं दूंगी, कोई छूट नहीं करूंगी। तो ये लड़की क्या लोगों की सेवा करेगी? ये तो इसके लिए तो सब कुछ बिजनेस है। जो गाती है भले ही इसको वो संगीत साधना का नाम दे दे, लेकिन वो बिजनेस है। मुकेश सहनी के पास ज़्यादा विकल्प है नहीं। यदि वो महागठबंधन छोड़ भी देते तो जाते कहाँ? एनडीए में तो सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, तो जाते कहाँ? और इतनी उनकी औकात नहीं है, ज़मीन पर इतना मजबूत नहीं है कि अपने दम पर वो हाँ, अपने दम पर वीआईपी चुनाव लड़े। बिहार के लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। इसके बाद आरजेडी से खेसारी लाल यादव को भी टिकट मिली है, जो छपरा के रहने वाले हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। सर, क्या कहिएगा? सारे के सारे आज गायिका हो, अभिनेता हो, सबका एंट्री हो रहा है राजनीतिक में। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, जो मैथिली ठाकुर हैं वो अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट पर और खेसारी लाल यादव मांझी से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। और ठीक है, लड़ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे मैथिली ठाकुर से निराशा हुई है। किस बात को लेकर? निराशा हुई है कि उन्होंने गलत पार्टी चुनी है और भाजपा को तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को मतलब एक अपराधियों का गिरोह मानता हूँ, गैंग मानता हूँ। और बीजेपी की जो पूरी राजनीति है वो नफ़रत की राजनीति है, मुसलमानों के प्रति नफ़रत की राजनीति है। इसलिए बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी का नाम भी दिया गया है। और पूंजीपतियों की दलाल है बीजेपी, है ना? जो कहते हैं कि राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना, तो वही बीजेपी की बात है कि आप वो राम की बात करते हैं लेकिन फिर गौतम अडानी की दलाली करते हैं, सेठ सेठानियों की दलाली करते हैं। तो मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है और उसको लेके बीजेपी के अंदर बगावत भी हो गई है। बीजेपी के जो पुराने नेता थे, अलीनगर से जो एमएलए थे मिश्री लाल यादव, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर दी गई है और मैथिली ठाकुर को एकदम पैराशूट की तरह ऊपर से लाया गया है। तो मैथिली ठाकुर ने मुझे निराश किया है। मेरा मानना है कि गायिकाओं को होना चाहिए नेहा सिंह राठौर की तरह। नेहा सिंह राठौर भी बिहार की ही रहने वाली है, कैमूर की है, लेकिन वो सत्ता से सवाल करती है, सत्ता से टकराती है, सत्ता से लोहा लेती है और सत्ता की दलाली नहीं करती है। बार बार उसको डराने के लिए उस पर एफआईआर कराए जाते हैं। उसके हस्बैंड को नौकरी से निकाल दिया गया, तब भी नेहा सिंह राठौर डटी रहती है। तो मैं नेहा सिंह राठौर का प्रशंसक हूँ, फ़ैन हूँ, लेकिन मैथिली ठाकुर ने जो कुछ किया है उससे मुझे निराशा हुई है। जी। लेकिन स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उनके विरोध कर रहे हैं सर जी, कि बाहर जाओ, जी, स्थानीय लोग को लाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मतलब बहुत दिनों से पूरा जो मैथिली ठाकुर का परिवार है वो दिल्ली में बस गया है और उसका तो इधर से कुछ ताल्लुक भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि वो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेके एक शो करती है और गांव वाले भी यदि उसमें शो में बुलाते हैं तो वो कहती है कि नहीं, मैं कोई भी मतलब डिस्काउंट नहीं दूंगी, कोई छूट नहीं करूंगी। तो ये लड़की क्या लोगों की सेवा करेगी? ये तो इसके लिए तो सब कुछ बिजनेस है। जो गाती है भले ही इसको वो संगीत साधना का नाम दे दे, लेकिन वो बिजनेस है। और बीजेपी जैसी पार्टी में आके इसने अपने बहुत सारे प्रशंसकों को, बहुत सारे चाहने वालों को बहुत निराश किया है। जी। जेडीयू से अनंत सिंह को टिकट मिला है सर, वही आरजेडी से सूरजभान सिंह को। बाहुबली बाहुबली आपस में टकराएंगे। अब अनंत सिंह को तो टिकट मिला तय था, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम जो है वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, इसलिए अनंत सिंह को तो मोकामा से टिकट मिल गया। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अनंत सिंह तो पैरोल पर छूटा तो बोलता था कि टिकटवा हमारे जेबे में है, तो उसको तो इसका आत्मविश्वास था ही। और तेजस्वी ने इसके खिलाफ एक डॉन की पत्नी को खड़ा किया है, सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को। तो एक कहते हैं जो लोहा से लोहा को काटने की रणनीति होती है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि अनंत सिंह थोड़ा घिरा गया है, अपने मतलब इलाके में घिरा गया है, क्योंकि पहले जो उसका एक भूमिहार कार्ड रहता था वो भूमिहारों का हीरो बनता था, वो कार्ड इस बार चलेगा नहीं, क्योंकि वीणा देवी भी भूमिहार ही हैं। और अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा के अंडरवर्ल्ड में एक ये बन गया है जिसको मैं महागठबंधन कहता हूँ, जिसमें 6 लोग थे मूल रूप से। एक विवेका पहलवान की तो मौत हो गई, अब 5 लोग बचे हुए हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, सूरजभान, अशोक महतो, मोकामा वाला ललन सिंह। तो इस बार मुझे अनंत सिंह की राह कठिन दिखाई पड़ रही है। जी।
वहीं आप बोले कि पॉकेटवा तो मेरे जेब में रहता है, मैंने टिकटवा मेरा जेब। मैंने नहीं कहा, मैंने कोट किया अनंत हाँ, सिंह को, टिकटवा तो तो वही मेरे जेब वहीं में पे रहता है। गोपाल मंडल कह रहे थे कि मेरा भी पॉकेट में ही टिकट रहता है, लेकिन उनका टिकट तो निकल चुका है बोल अब रहे हाँ, थे। गोपाल मंडल तो खैर उनका टिकट कटा है, इसकी तो मुझे खुशी है। वो मतलब बहुत उनकी ओछी हरकतें हुआ करती थी, विधायक के गरिमा के अनुरूप उनकी हरकतें नहीं हुआ करती थी। कभी ट्रेन में चड्डी बनियान पहनकर घूमते थे, कभी पिस्तौल लेके भागलपुर सदर अस्पताल पहुंच जाते थे, कभी होली के समय किसी महिला के गाल पर नोट चिपका देते थे। तो बहुत गिरी हुई उनकी हरकतें रहती थी। और उनका यदि टिकट कटा है गोपाल मंडल का, उसके लिए वो सीएम हाउस में धरने पर भी बैठ गए थे, तो उसकी तो खैर मुझे खुशी है जी। नीरज कुमार है जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वही अनंत सिंह के विरोध करते थे कि अपराधी छवि मोकामा को नहीं चाहिए, अभी भी कर रहे हैं। अब नीरज कुमार के विरोध से क्या होता है? जब पलटू राम ही चपरासी बने हुए अनंत सिंह की, तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ही अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं, तो नीरज कुमार की क्या हस्ती है? नीरज कुमार ने कहा था कि किसी बाहुबली को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो कहते ना, नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो नीरज कुमार की बात नहीं सुनी गई, अनंत सिंह को टिकट दिया गया, तब नीरज कुमार क्या करेंगे? चिराग पासवान के सीटों से नीतीश कुमार को दिया गया है 4 सीटों, जो सोनपरसा भी है, गायघाट भी है। क्या 2020 के बदला ले रहे हैं नीतीश कुमार? अब थोड़ा बहुत तो ये बदला होगा ही। देखिए, एक तो हिलसा की सीट भी ले ली गई जो चिराग पासवान को मिली थी, क्योंकि वो जब हिलसा की सीट मिल गई थी और चर्चा थी कि वो रंजीत डॉन की पत्नी को खड़ा करेंगे, तो नीतीश कुमार तो हिलसा को, मतलब पूरे नालंदा जिलों को समझिए अपनी जागीर समझते हैं। उनको लगा कि मतलब ये चिराग पासवान कहाँ से घुस गए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वो हो गया नीतीश को। तो नीतीश ने फिर इसको अपनी मतलब मूंछ की लड़ाई बना लिया, तो फिर वो हिलसा की सीट भी अब जदयू के खाते में आ गई है। तो ये सब होता रहता है, कोई कहीं का बदला लेते हैं, कोई किसी का बदला लेता है जी। जितना नाम मांझी भी बगावत कर रहे हैं कि अब हम भी चिराग के विरोध में अरे कैंडिडेट उतारेंगे। वो सब कुछ बगावत नहीं होगा, ये सब ऐसे ही बोलने की बात है। जीतन राम मांझी क्या बगावत करेंगे? एनडीए छोड़ने का मतलब है कि उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो कोई नेता कुर्सी छोड़ता है? नेता के प्राण कुर्सी में अटके रहते हैं। कोई ये सब बगावत फगावत नहीं करेंगे, फिर अपने साली को, समधन को, साला को, साढ़ू को टिकट दे देंगे और प्रसन्न हो जाएंगे जी। वीआईपी कल सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, 3 बार टला है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन नहीं हुआ है। क्या आप मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, जो मेरी सूचना है, मेरे सूत्र बताते हैं कि वो तो मान गए हैं, 13 सीटों पर मान गए हैं मुकेश सहनी, और शायद एक राज्यसभा सीट का भी उनको ऑफर दिया गया है। तो मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, वो सन ऑफ मल्लाह बन के घूमते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे मतलब 18-20 सीटें मांग रहे थे और कह रहे थे कि डिप्टी सीएम का भी पद मिले, मतलब मुझे चेहरा बताया जाए डिप्टी सीएम का। तो उस पर तो पार्टी राजी नहीं हुई। कल वो धमका रहे थे कि शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 6 बजे करेंगे, फिर 7 बजे, फिर 6:45, फिर 7:30। तो ये नौटंकी चली, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको राहुल गांधी का फिर फोन आया था और उनको कहा गया। और ऐसे भी मुकेश सहनी के पास ज़्यादा विकल्प है नहीं। यदि वो महागठबंधन छोड़ भी देते तो जाते कहाँ? एनडीए में तो सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, तो जाते कहाँ? और इतनी उनकी औकात नहीं है, ज़मीन पर इतना मजबूत नहीं है कि अपने दम पर वो हाँ, अपने दम पर वीआईपी चुनाव लड़े। तो इससे ज़्यादा उनके पास विकल्प नहीं था, तो उन्होंने मौके की नज़ाकत देखी, फिर 13 सीटों पर मान गए जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे साथ बात करने के लिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।